अब देखते हैं हम सभी क्या है, यूनिट्स क्या है। ठीक, सबसे पहले तो क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप की होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, और तीसरा क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इन द सेम वे सेम डिफिनेशन भी लगभग रहेगी कि द टाइप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट हो गया फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक, सेकंड वन इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड थर्ड वन इज derived यूनिट्स। ठीक, तो अब यही 3 टाइप के हैं। तो आपको वो पहले भी मैं डिफिनेशन बता चुका हूं फिजिकल क्वांटिटीज के केस में कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या यूनिट्स 7 थे। ठीक, तो 7 के लिए फिर से अब रिपीट हम नहीं करेंगे, केवल क्या है इतना जानिए, दीज आर इंडिपेंडेंट विद ईच अदर। इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, और सप्लीमेंट्री क्या है, पहले भी बता चुका हूं क्या कि दोज क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। तो इसी तरह से द यूनिट ऑफ दोज ये फिजिकल क्वांटिटीज विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक, तो अब क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट बट नो डायमेंशन नहीं है, यूनिट है बस केवल। ठीक, जैसे कि बताया था एंगल और सॉलिड एंगल, है ना। तो कई बुक्स में देखिएगा कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है ना। तो अब ये है डेराइव्ड यूनिट्स क्या है, these are units obtained by multiplication, दूसरा डिवीजन और giving powers to fundamental units। ठीक, तो अब ये बच्चों फिर से मैं वही बात कहूंगा कि यहां पे हम मल्टीप्लिकेशन की बात किए, डिवीजन की बात किए, पावर की बात नहीं किए। इसका मतलब सॉरी, प्लस या माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से फिजिकल क्वांटिटी का नेचर चेंज नहीं होता है। जैसे हम कहें कि नॉट, ये लिख लीजिएगा, नॉट बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक, बिकॉज आफ्टर बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम। जैसे हम कहें लेंथ है ये कोई, ठीक, स्क्वायर है, इधर भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ पेरीमीटर के लिए क्या कहेंगे, सारी लेंथ जोड़ दी गई, पेरीमीटर। तो क्या हो गया, L plus L plus L plus L, that becomes 4L। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, इसका नेचर फिर भी यूनिट क्या लगेगा, इसका यूनिट भी मीटर लगेगा, इसका यूनिट भी मीटर लगेगा। पर यही हम कहते हैं एरिया की बात करें तो एरिया का मतलब L इंटू L, दैट बिकम्स L स्क्वायर। मतलब कि अब यहां पे इसका यूनिट मीटर नहीं लगेगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स इट इज
न्यू फिजिकल क्वांटिटी दैट इज एरिया। यहाँ कहिए लेंथ को लेंथ से हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ लेंथ का अगर स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर कर दिया, मतलब सॉरी अगर हाँ स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो आप देखते हैं, अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के कितने सिस्टम है। पहले क्या है, मैकेनिक्स के बेसिस पे तीन ही वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मानी जाती थी, क्या, लेंथ, मास और टाइम। तो उसी के बेसिस पे तीन यूनिट सिस्टम थे। पहले क्या, जैसे देखिए ये लेंथ हो गया, हाँ, मास और टाइम, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ये दीज आर, पहली बात कर लेते हैं, दीज आर देयर आर 4 सिस्टम्स। ठीक, तीन तो क्या है, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, ये तीन सिस्टम हुए। और चौथा क्या है, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए हम जो मानते हैं, दैट इज एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक, तो अब ये पहली बात कर रहे हैं क्या, ये एमकेएस, एमकेएस में इसको मीटर कहते थे, इसको केजी कहते थे और इसको सेकंड। ठीक, मतलब यूनिट उनका। तो एफपी, ये दूसरा क्या है, सीजीएस, सीजीएस में इसका लेंथ का यूनिट ये सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड। थर्ड एफपीएस, क्या, फुट हो गया, पाउंड हो गया। ठीक, मास का यूनिट पाउंड हो गया और टाइम का यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों आपको याद होगा कि क्रिकेट की बॉल भी पाउंड में ही काउंट होती है, केजी वगैरह में नहीं काउंट होती है। ठीक है, तो अब ये हो गया इतना, है ना। तो अब सब, क्योंकि ये केवल मैकेनिक्स के बेसिस पे है, पर फिजिक्स में केवल मैकेनिक्स ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, हीट भी है, ऑप्टिक्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो सो पूरा मतलब क्या है, फ्रांस से में ही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम बनाया गया। क्या है, दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम। फोर्थ वन इज एसआई सिस्टम। ठीक, इसको कह देते हैं स्टैंड, वैसे तो हम सब कॉमन नेम में कहेंगे क्या, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, पर इसका क्या है, फ्रेंच में नाम है इसका, बता दे रहे हैं, ये ली सिस्टमे डी यूनिट्स करके है कुछ। ठीक है, पर हमें तो क्या करना है ना। तो ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, इसमें एसआई सिस्टम में सारी फिजिकल, हाँ, अब यहाँ क्या, एसआई सिस्टम में सभी फिजिकल क्वांटिटीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कौन सा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड। इसी बेसिस पे नाम हो गया, है ना। तो अब इसी बेसिस पे क्या है कि अभी हम सब पढ़ भी चुके हैं कि फंडामेंटल कितनी होती हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिर उसके बाद क्या है कि सप्लीमेंट्री 2 हैं और डेराइव्ड क्या है, बहुत सारी हैं। तो इसके बेसिस पे, हाँ, इन दिस लिख लीजिए थोड़ा सा, इन दिस all the physical quantities are divided into
3 पार्ट्स, या क्लासेस कहिए, क्लासेस, ठीक, 3 क्लासेस है। फर्स्ट ए क्या है, फंडामेंटल, ठीक, सेट बी क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए कि ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए बार बार फंडामेंटल के साथों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी कहिए, और उसी का यूनिट भी होगा। फिर बी क्या, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी या यूनिट, और तीसरा क्या हो गया, सॉरी ये सी ना, सी क्या हो गया, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहिए चाहे यूनिट्स कहिए। क्लियर। तो अब यहां से अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कि एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम को हम क्यों यूज करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। पहली चीज कि कोहेरेंट ये सिस्टम है, कोहेरेंट सिस्टम, ठीक, मतलब ये कि कोहेरेंट का मतलब एक समान, इज दैट क्लियर, सिंगल पैटर्न पे रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या, ये भी कह सकते हो कि ये क्या, इन दिस द derived units are obtained only by multiplication, addition, sorry, multiplication, division or by giving powers. So it ये applies a fixed pattern, so it is a coherent system. तो क्या कि since ये, हाँ लिखिए क्या, in this the derived units are obtained, derived units are obtained by, कैसे ऑब्टेन की जाती है जी, in this the derived units are obtained by multiplication, division or giving powers to fundamental physical quantities, giving powers to fundamental units कहिए, ठीक। So it applies a fixed pattern, so it applies a fixed pattern, ठीक। So it is coherent system, so it is coherent system। कौन किसकी बात कर रहे हैं, एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, ठीक। तो अब नेक्स्ट है कि रैशनल सिस्टम, RATIO, रैशनल सिस्टम, ठीक। अब देखिए रैशनल मतलब तर्क संगत, कि इसमें क्या है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए फिक्स यूनिट है, ये नहीं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कहीं भी अटैच कर दिया जाए और फिर मतलब सब अलग अलग हैं, ऐसा ही मतलब फंडामेंटल्स अलग हैं और सप्लीमेंट्री अलग और डेराइव्ड अलग, ठीक। तीनों को कोई को रिलेट नहीं किया जाता है, नहीं सॉरी, कोरिलेट तो तीनों होते हैं पर क्या है फिक्स पैटर्न से होंगे। अब पर ये है कि टाइम को मीटर में नहीं नापा जाएगा, और इसी तरह से क्या है डिस्टेंस को केजी में नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि भाई यहां से क्या है वो बिग बाजार कितनी दूर है, कोई कहा 5 मिनट, व्हाट इज 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट्स इज नॉट ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज यूनिट ऑफ
टाइम। इज दैट क्लियर? तो ये चीज है, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं रैशनल सिस्टम। इट यूजेस ठीक सेपरेट यूनिट फॉर ईच फिजिकल क्वांटिटी in a logical way, ठीक। इसीलिए ये क्या है, रैशनल सिस्टम है। रैशनल मतलब तर्क संगत की बात कर रहे हैं। दूसरी बात कि हाँ, ये मीट्रिक सिस्टम को अप्लाई करता है। मीट्रिक सिस्टम मतलब इट यूजेस 10 पावर्स। It uses 10 powers, ठीक। जैसे G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक। अब सोच लीजिए ये क्या है, दिस डिनोट्स द मीट्रिक सिस्टम। अगर ये ना हो तो आप क्या लिखोगे, क्या जी, 0.011 तक, मतलब ये है ये इसको मिला के 11, तो 10 10 तो 0 1 2 3 4 5 6 3 3 6 7 8 9 और फिर 6 7, इतना बड़ा है। इतना बड़ा अगर हम एक जगह तो मैंने लिख दिया, अगर 2-4 जगह लिखना होगा तो बच्चा बस यही करता रह जाएगा। तो इसलिए इसकी बजाय ये मीट्रिक सिस्टम है, ठीक। नेक्स्ट है इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम, ठीक है। एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब कि इट डज नॉट यूजेस ये ग्रेविटेशनल क्वांटिटीज, ठीक है। ये थर्ड हुआ था। फोर्थ, एब्सोल्यूट सिस्टम मतलब इट डज नॉट यूजेस, क्या यूज नहीं करता है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स। जैसे एग्जांपल कहें KGF, व्हाट इज दिस, किलोग्राम फोर्स, ठीक। तो इसमें क्या है, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रोल आ जाता है। पर ऐसा हम सब फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं, दैट इज न्यूटन हम यूज करते हैं, न्यूटन। इज दैट क्लियर? तो ये ऐसे कोई यूनिट का रोल नहीं रहता है। और ओवरऑल इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक। पूरे वर्ल्ड में इसको मान्यता है। हाँ, अब जैसे हम कहें कि मीटर को है, चाहे यहाँ पे मानिए, चाहे इंडिया में, नेपाल में, चाइना में, चाहे अमेरिका में, कहीं भी आप मीटर मानिएगा, मीटर एक फिक्स मिलेगा। पर अगर क्या है, यहाँ पे जैसे बिस्वा, बीघा, ये क्या है, लट, और ये सब क्या है, ये सब ऐसे यूनिट्स हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पे कुछ है। इवन आप क्या है, एक स्टेट में देखिएगा तो बिस्वा का अलग अलग, कहीं किसी जगह 1200 स्क्वायर फीट माना जाएगा, किसी जगह 1250 स्क्वायर फीट माना जाएगा, तो इसलिए अलग अलग है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। ओके, थैंक यू।